अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। 20 जुलाई के वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे मरियम नवाज शरीफ और जमाइमा गोल्ड स्मिथ की ट्विटर पर लड़ाई। बात कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आ पहुंची। फिर शेख रशीद साहब एक दिन की खामोशी के बाद फिर मैदान में। और इमरान खान के फ़ोन तक इसराइली जो स्पाई एप्लीकेशन है पेगासस, उसकी रसाई नवाज शरीफ और मोदी के याराने का नतीजा है। पीटीए ने इल्ज़ाम लगा दिया है। और फिर बात करेंगे अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी 6 माह की कारकर्दगी रिपोर्ट ट्वीट कर दी है। और एक अहम सवाल, क्या नवाज शरीफ को आलमी कुव्वतों की वो सपोर्ट हासिल है, हमायत हासिल है। और हमारे कुछ व्यूवर्स के सवालात। सवाल से शुरू कर ले पहले। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर मोहम्मद यूसुफ साहब के सवाल से। हाँ जी। हमारे एक सब्सक्राइबर मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने कहा जी 1980 में कैरी पैकर के साथ मुआहदा किया गया था। क्रिकेट बोर्ड ने उन 9 प्लेयर्स को निकाल दिया। जाहिलो जाहिलो इनका सरनेम होगा। अच्छा मेरा ख्याल शायद सरनेम है या कोई वो फैमिली नेम भी होता है ना, सार लगाते हैं, गोल्ड स्मिथ लगाते हैं, मैं चौधरी लगाता हूँ। मैंने कहा शायद ऐसे है, वरना वो अगर तारीख पे नज़र है उनकी या उन्होंने क्रिकेट से कोई दिलचस्पी है तो उनको ये समझ जाना चाहिए कि कैरी पेकर का जो सर्कस था ना जी वो 1979 में आखिरी एडिशन था उसका। 79 में खत्म हो गया। 79 में और 77 में शुरू हुआ था। ठीक है। वो तनाज़ा कैरी पेकर जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियावी टेलीविज़न के नेटवर्क के मालिक, ठीक है, पब्लिशिंग हाउस भी जी था। जी। तो वो चाहते थे, उनके ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेट बोर्ड के साथ बड़ा बढ़ गया। जी इस पर हमने एक विलाग किया हुआ है बिल्कुल पूरा। किया। तो उन्होंने फिर ज़्यादा पैसे दे के, जैसे PSL वगैरह हाँ जी और इंडियन प्रीमियर लीग टाइप जो भी होते हैं, ये पैसे दे के खरीद के ले जाते हैं खिलाड़ियों को। जो बकाऊ माल होता है उनको खरीद लेते हैं ना फिर। ठीक है। फिर ये रंगीन कपड़े जब चल रहे हैं जी और डे एंड नाइट मैचेस, ठीक है, उसने शुरू किया था। जैसे बाद में ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी इसको अपना लिया और अडॉप्ट कर लिया हुआ है। बिल्कुल। और फिर 79 में उनकी सुलह हो गई थी। पाकिस्तान से इमरान खान साहब बकाऊ माल के तौर पर गए थे, ज़हीर अब्बास साहब गए थे, ठीक है, ये आपके माजिद खान साहब गए थे, इनके कज़न थे ना खाला, वही इनको लेके आए थे ना क्रिकेट में। ठीक है। उनके वाला साहब बहुत बड़े प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, जहांगीर। ठीक है। वो जिनके बारे में मशहूर है कि वो इंग्लैंड में मैच के दौरान उनकी बाल से चिड़िया मर गई थी और वो चिड़िया अब तक वहाँ वो किसी जगह पे उन्होंने महफूज की हुई है, खनूत करके रखी है। ये मैं बात कर रहा था 1980 में जो इंडिया का दौरा था, आसिफ इकबाल साहब वहाँ कैप्टन थे, नाकस कारकर्दगी थी। उसके बाद जुवेद मियांदाद को बनाया गया जी। और जब जुवेद मियांदाद, ये जो कैरी पेकर वाले थे ना, माफूफ हो गए थे उस वक्त तक और वापस आ गए थे टीम में जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ ये इन्होंने वो एक साजिश की थी। एक साहब कह रहे माजिद खान का आखिरी दौर चल रहा था। ठीक है। वो जैसे नहीं होता है कि मरील घोड़े की तरह। जी। तो इन्होंने 1 2 3 मैचों के बाद ही उन्हें निकाल दिया था माजिद खान को। ठीक है। अपने, यानी अगर इनको कोई खौफ था अगर माजिद खान से, जी, उस वक्त कुछ लोगों का ख्याल था कि ये इन प्लेयरों को जिन्हें निकाल रहा है बार बार टीम से, सीनियर्स को, ये खौफजदा है उनसे। ठीक है। माजिद खान एक स्टाइलिश प्लेयर था, बड़ा अच्छा बल्लेबाज था। ठीक है। तो वही इनको किसी दौर में लेके आए थे और इन्होंने फिर उसको निकाला था और खुद फिर कप्तानी की टिका के। ठीक है। और तो सर, हाँ, ये सारी बात थी। ठीक है। तो ना माजिद खान ने साजिश की थी, सीनियर्स थे, उन्होंने आगे इमरान खान को किया था। अगर इमरान खान उसमें शामिल नहीं था उस साजिश में, इनकार में, तो फिर मियांदाद के बाद इमरान खान साहब कप्तानी न संभालते, फिर माजिद खान कप्तान होते या फिर कोई सीन और होता फिर। ठीक है ना, समझ जाए आप बात को। और ये जहलों वाली बात वैसे उसने खूब की है। थोड़ा सा पढ़ लिया कर पाई कि ना तेरा मोहम्मद यूसुफ जी। अच्छा जी, मैं समझे शायद तुमने सरनेम बोला है उसका। अच्छा, दूसरे सर एक फजल उस्ताद साहब, उन्होंने पूछा है जी, मशहूर है कि गुलाम इसहाक खान CIA के एजेंट थे, क्या कुछ हकीकत है इसमें? यार जो ब्यूरोक्रेट थे बड़े, वो, हाँ जी, हमारे यहाँ ये एक है इल्ज़ाम लगाने की रवायत कि ब्यूरोक्रेट जनाब अमेरिका के साथ होते हैं, एजेंट होते हैं, और फिर वो होते हैं फौज के बारे में यही है कि वो उनके साथ बड़े अच्छे
फौज उनकी बात बड़ी मानती है। लेकिन वो जो मैंने उनके बारे में सुना है, सीनियर साफ़ी और उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं जी, वो एक मोबे वतन पाकिस्तानी थे। ये इख्तिलाफ हो सकते हैं कि दो हुकूमतों को घर भेजा उन्होंने जी, नवाज शरीफ को भी और बेनज़ीर। बेनज़ीर भुट्टो को भी। लेकिन ये इल्ज़ाम जो हमारा एटमी प्रोग्राम है ना, जिस तरह उसने जैसे मुर्गी बच्चों को परों के नीचे लेके बैठ जाती है, ऐसे वो बैठे रहे हैं उस पर। हाँ जी, वो उन्होंने कल भी अपने जिक्र किया उसको था। हवा नहीं लगने दी। जी, अब जो ये जो CIA वाला मामला ना, कि वो उसके अमेरिकन एजेंसी के एजेंट थे और ये था वो था, लोगों को पता नहीं ज़्यादा था। जी, जब ये इंडिया आंखें दिखा रहा था ना एक दौर में पाकिस्तान को, ज़िया के दौर में भी, जी, तो इन्होंने ये हम खुद शोशा छोड़ रहे थे बार बार कि हमने वो मंजिल हासिल कर ली है एटमी प्रोग्राम वाली। ठीक है। वो कुलदीप नैयर जो हैं, जिन्हें कुलदीप नायर भी कुछ लोग कहते हैं, इंडियन राइटर, बुक, ठीक है ना, जी, सहाफ़ी है ना, जी, जी, बिल्कुल साहब। उनको स्पेशल पाकिस्तान बुला के डॉक्टर कदीर का इंटरव्यू करवाया गया था। अच्छा, डॉक्टर कदीर का शायद वो पहला इंटरव्यू था या दूसरा, जानबूझ के। और उसमें डॉक्टर कदीर के मुंह से ये कहलवाया गया कि हमने एटमी सलाहियत हासिल कर ली है, ताकि इंडिया को टेंशन थोड़े से कान हो जाए, जो जी, मर्जी कर लें, ठीक है। ताकि वो उन्हें पता चले। और फिर ये भी एक मशहूर है कि क्रिकेट डिप्लोमेसी, राजीव गांधी को धमकी वहाँ खड़े होके ज़िया की, ये भी बातें मौजूद हैं ठीक है। रिकॉर्ड पे। और जब बेनज़ीर की हुकूमत थी ना, अब देखें, बेनज़ीर सिक्योरिटी रिस्क लिए वो अमेरिका गई। उस दौरे पे ये खबरें आई और मुख्तलिफ अखबारात में ये छपी, बाद में उस पर अदारिये लिखे गए, कालम लिखे गए कि जिस होटल में मरियम कह दिया, बेनज़ीर भुट्टो जिस कमरे में ठहरी हुई थी होटल के, उस कमरे के सामने जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं गिरे हुए। अच्छा जी, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लक है। और उस वक्त उनके कमरे से डॉक्टर अब्दुल सलाम को निकलते हुए देखा गया था। अच्छा जी, और ये शोशा ये छोड़ा गया कि जनाब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने के पास को डॉक्यूमेंट थे जी, हालांकि वो तो सब रांदे दरगाह हो चुके हुए थे लेकिन बहरहाल वो उनको भी मलाउन करना होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका मकतबा फिक्र जो है या उनका मजहब या उस पर भी अटैक कादिया नहीं है ना यार, ठीक है ना, इसलिए कि वो उन पे भी एक तीर से दोष। और बेनज़ीर को भी ये साबित करना था कि ये इन्होंने जानबूझ के एटमी राज लीक किए। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं था। हाँ जी, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट था भी, वो भी दीदा दनिस्ता था, मुशकूक था। ठीक है। शक पड़े कि पाकिस्तान ने कुछ कर लिया हुआ है, किया है या नहीं किया हुआ। वो प्रेस लॉयर्स मंगटन ये वो कई तरमीमें थी ना, वो सदर को सर्टिफिकेट देना पड़ता था पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए अमेरिकी प्रेसिडेंट को कि ये नहीं करेंगे, ऐसी गड़बड़ नहीं करेंगे, एटम बम नहीं बनाएंगे। ये सर्टिफिकेट देते थे बार बार, हर साल इमदाद दे। तो वो, लेकिन इंडिया को ये शो करना था हमने कि एमी पंगा ना लै बैठना, ठीक है ना, जो थोड़कोला साढ़े कोल दिएगा। ठीक है। फिर उसके एक कोल्ड टेस्ट ये वो इस तरह की बातें भी लड़ाई जाती थी। ये ऐसे हर बंदे के बारे में किसी न किसी, उसके पीछे स्टोरी कुछ और होती है, वजह कुछ और होती है। अगर वो पस मंजर ना पता हो लोगों को, कुलदीप नायर वाला और बेनज़ीर के सीढ़ियों से कागजात का, कि क्यों ये हो रहा था, क्यों हम ऐसी बातें कर रहे थे, डॉक्टर कदीर के इंटरव्यूज पाकिस्तानी मीडिया क्यों चला रहा था, ठीक है, ये सिर्फ एक तासर देने के लिए, ठीक है, कि जनाब हम भी, ताकि वो हमला शमला ना करें यार। ठीक है, ठीक है। वो सरहदों पे फौजें ले आता था ना। ठीक है। सर कुछ और सब्सक्राइबर के सवाल भी हैं, लेकिन वो बाद में, पहले मैं जा रहा हूँ शेख रशीद साहब पे बात कर लेंगे। यार शेख रशीद साहब पे क्या बात करें, वो हमें कल भी लोगों ने अफवाह दी थी शायद वो फारग कर दिया गया है, वो है। तो हमने कहा था कि हो सकता है ज़बानबंदी की हो कि इस पर यार बात ना करना तू, लेकिन आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी भरपूर, और वही चीज़ें
कि जनाब 4 टैक्सियों में गई हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे। तो हम चाहते हैं कि वो खातून और उसके वाला साहब खुद हमारे साथ तफ्तीश में शामिल हों, हमें बताएं क्या है। हमारी तफ्तीश के मुताबिक वो नहीं है, अगवा नहीं है, और ये आलमी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है, साजिश है। ठीक है। और ये हो रहा है। तो लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई अफगानिस्तान से पैगाम आ गया है, इस तरह खबरें चल रही हैं ना मीडिया पे। अफगान वज़ीर हारजार की धमकी, ये कह रहे धमकी दे दी जनाब, ये हमारे बीच में ना ये ना वो। जी यार वो कल भी हमने कहा था कि अफगानिस्तान सडनली अमेरिका बन गया, लेकिन इतना भी अमेरिका नहीं बन गया। ठीक है। तो उसके वजारत खारजा और उस हुकूमत जो खुद डामाडोल है जी, उसके प्रेशर तले हम वज़ीर दाखिला को हटा दें जो गेट नंबर 4 से आते जाते हैं। इतना आसान है। शेख रशीद साहब आज वैसे भी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। क्या करते हैं? उन्होंने 3 ऊँट खरीदे हैं सुबह सुबह, 3 ऊँट खरीदे हैं उन्होंने। वो हर साल खरीदते हैं, ऊँटी खरीदते हैं वो। हाँ जी, ऊँटी खरीदते हैं। ठीक है, हाँ। ठीक है। दूसरा सर वो जो इसराइली स्पाई कंपनी का फ़ोन हैकिंग वाला स्कैंडल है, उसमें पीटीआई के फ़ारूक हबीब साहब हैं, वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ और मोदी की यारी का नतीजा था कि इमरान खान का फ़ोन हैक हुआ। माफ़ी चाहता हूँ। ये आपके जो वज़ीर आज़म इमरान खान जी, उनके अपने कुछ दर्जन भर बयानात हैं जिसमें वो फरमाते हैं कि वो फौज मेरे साथ इसलिए है कि उन्हें पता है कि मैं ईमानदार हूँ। वो फ़ोन टेप करते हैं, उनको पता चल जाता है कि फ़ोन पे कोई बात कर रहा हो तो वो क्या बात हो रही है। मेरे फ़ोन जो हैं उनसे उनको पता चल गया कि मैं राशि नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं। उनके ख्याल में तो फ़ोन टेप करना कोई बुराई नहीं। हालांकि उस वक्त हमने ये कहा था जब ये बयान दिया था इन्होंने आखिरी बयान के जनाब वो ऐसी बातें नहीं करते, ये इलीगल है, गैर कानूनी है, फौज भी नहीं कर सकती, ये प्राइवेसी में मुदाखलत है और जो मुख्तलिफ कवानीन है उनके तहत जुर्म है। तो आप कह रहे हैं ये है। अब वो जो कह रहे हैं कि मोदी का यार, यानी मोदी इमरान खान इतना अहम था, हाँ जी, ठीक है ना, कि मोदी ने कहा कि जनाब उसके फ़ोन टेप करो, और कहा किसने? नवाज शरीफ ने। जो 10 ममालिक है ना सारफ जी, उस पेगासस के इसराइली जो कंपनी है जी, उसमें इंडिया भी है, सऊदी अरब भी है, UAE भी है, मुत्तहिदा अरब अमारात, रवांडा जैसे मुल्क भी हैं, ठीक है, उज़्बेकिस्तान भी है, ठीक है, इस तरह के ये एक अज़रबैजान है, ठीक है, तो ठीक है ना, बहरीन है और कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान सॉरी माफियन, कजाकिस्तान है, वो मेक्सिको है, ठीक है, वो उसके मराकश है और शायद हंगरी भी है, ठीक है। ये 10 ममालिक जो है और पता है वो कंपनी के साथ डायरेक्ट डील नहीं होती, वो स्टेट के साथ स्टेट टू स्टेट डील होती है। अच्छा, यानी इसराइल यानी कि वो डील करने के लिए इसराइली गवर्नमेंट की, स्टेट की, रियासत की फिर वो डी कोड करना और ये वो जो उनको सहूलत देते हैं या वो खुद डी कोड करके देते हैं, ठीक है, जो भी मामला था। अब इसमें जो आपके मुस्लिम बरादर ममालिक हैं, हाँ जी, इसका मतलब है कि उन्होंने इसराइल के साथ डील की थी। हाँ। नहीं, ये एक सवाल तो बनता है ना यार, बिल्कुल सऊदी अरब ने तो तस्लीम नहीं किया, यूएई ने चलो कर लिया हुआ है, वो भी तस्लीम अभी किया, लेकिन मुआहदा पता नहीं कब तक उस कंपनी के साथ तो चल रहा है। हाँ जी, ये सारी तो ये एमी बस इसको जोड़ देना कि ये वो उनके पास आईबी नहीं था, आईबी के जरिए वो फोन टेप करवा लेते। बिल्कुल, चलो IASI तो उनके हाथ से वो कभी इधर फिसल जाती थी ना, ठीक है ना, वो उनको चक्कर दिए रखा उन्होंने, हाँ जी, तो वो इससे करवा लेते आईबी से, हाँ, ठीक है ना। अगर चाहते तो। और मोदी जनाब मोदी के वो गया वहाँ बयान हल्फ की तकरीब में, उसको बुलाया, तुम्हें बुलाया ही नहीं, फोन नहीं चुक रहे हैं, ऐसे फोन कर देने, वो फोन नहीं चुक रहे हैं। फोन बताया इन्होंने, मेरा फोन नहीं सुन रहा यार, ये बात है ये करने वाली, मेरा फोन नहीं सुन रहा, और बाइडेन मेरा फोन नहीं सुन रहा, हाँ जी, ये ना, और बाइडेन ने लाइन में लगाया वो था, वो 22वां नंबर आ ही नहीं रहा, ठीक है, वो जो मामला है ना सारा। सर फारूक हबीब साहब ऐसी बात इस्लामाबाद में नहीं करते, वो ऐसी बातें फैसलाबाद जाके करते हैं, अपने घर दे बाहर
कर दे बाहर कर दे। मैं भी बस एक दूसरे को कहते हैं ना, बस अब कहते हैं जनाब इस बात को फिर वो इनके खाते में और फिर साझेदारों के खाते में बहुत सारी बातें आ जाएंगी, ठीक है ना। ओके। और सहाफ़ियों के फ़ोन भी टेप होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, ठीक है। और साफ पता चल रहा होता है बाज़ औक़ात, वो एक ख़ास अलामात होती हैं, वो बताते हैं लोग कि ऐसी ऐसी अलामात हो तो फ़ोन टेप हो रहा था। कई सहाफ़ियों ने बताया कि ऐसे मेरे साथ हुआ, ऐसे हुआ मेरे साथ। ठीक है सर, आज का एक अहम मामला था मरियम नवाज़ और जमाइमा गोल्ड स्मिथ की। नहीं, ये जो हम इससे पहले वो बात कर रहे हैं ना, वो ही बाइडेन वाली। हाँ जी, वो जो उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी अपनी 6 माह की कारकर्दगी। लेकिन उसने 6 माह काम किए, 6 माह की रिपोर्ट जारी उसने ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मैंने रिकॉर्ड नौकरियाँ पैदा की हैं, 16 करोड़ को मुकम्मल वैक्सीनेट कर दिया गया है, वैक्सीन लगी, आधी आबादी को जानी जी, 32 करोड़ आबादी शायद उसकी। और फिर टैक्सों का उन्होंने बताया फलां टैक्स काट और फलां टैक्स ये कर दिया और वो कर दिया। तो हमारे वज़ीर आज़म के पास बताने को होते कुछ नहीं। इनका सबसे बड़ा इंकशाफ ये होता है जो हर तकरीर में करते हैं, और आवाम को ज़माने याद है कि पिछले चोर थे, ट्रेन का हादसा हुआ तो साद रफ़ीक को, क्योंकि वो साद रफ़ीक वो छोड़ गया था। बिजली कभी कहते हैं कि ज़्यादा पैदा कर गए, गैस की कमी है तो वो पिछलों का था, वो कहते हैं जनाब साडा मुज़ाकरा कर लो, मुज़ाकरा किया भी है ना जी जी, और वो ये झूठे लगते हैं। हाँ जी, उसमें लोगों ने जो देखा है जी, ये होती है जमहूरियत और ये होता है जमहूरी मुल्क जी, जो बाइडेन वाली बात है मैं कर रहा हूँ। तो उसने अपने 6 माह का बता दिया, 3.5 साल उसके रह गए, ठीक है ना। हर 6 माह बाद या 3 माह बाद वो अपना बताते जाएंगे और अवाम जो फैसला करेंगे अगले साल। तो ये तो कश्मीर में भी कुछ नहीं बता सके कि हमने क्या किया। हाँ जी, वो कार्ड से शुरू होते हैं केपी में, हाँ जी, जो कार्ड सेहत कार्ड पता नहीं क्या, और हसास प्रोग्राम का जिक्र आजकल कम किया क्योंकि लोगों को पता चल गया कि वो तो बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम है, ठीक है ना। नाम भी सिर्फ कार्ड में बदला हुआ, असल कागजों में वही है, कानून वही है, वो नहीं बदल सकते, ठीक है। तो कारकर्दगी पे होता है ना, कारकर्दगी दिखाएं और फिर अवाम आपके साथ है। जो बाइडेन साहब की हर कारकर्दगी ने प्लस ये कर दिया, प्लस ये कर दिया, यहाँ पे होना है -2 करोड़ नौकरियाँ निकल गई, महंगाई इतनी बढ़ गई, बिजली का बहरान, गैस का बहरान, वो सारा कुछ। हाँ ठीक है सर, अब वो हाँ वो इसी के साथ वो जोड़ देते हैं बात आपके नवाज शरीफ वाली। नवाज शरीफ के पीछे बैनर लगा, नवाज शरीफ के पीछे कुछ ऐसी इतलात हैं, पहले भी हमने जिक्र किया कुछ, वो कुछ लोग कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा कांगड़ था क्यों हुआ, ऐसी केड़ी गल है ना कोई गिद्दड़ सिंघिया, अगर एस्टैब्लिशमेंट इनके खिलाफ है, साथ नहीं है, हाँ जी, तो वो मरियम भी किस बात पे पड़के मार रही हैं, ठीक है, और वो किस बात पे कर रहा है बात। तो कुछ ऐसी मामलात हैं कि इनके और पीपल्स पार्टी दोनों को कोई आलमी ताकतों की तरफ से ऐसा तसल्ली तशफ़ी है कि उस हद तक आप लोगों के साथ नहीं होने देंगे जो सोचा जा रहा है, ठीक, जो इमरान खान चाहता है, ठीक है। वो उसमें यूरोपीय यूनियन की एक पॉलिसी हो सकती है, अमेरिका की अपनी पॉलिसी हो सकती है, चाइना की और शहबाज शरीफ की यारी अपनी जगह, जी, ठीक है ना, और नवाज शरीफ उनके पसंदीदा, और अमेरिका के साथ जरदारी फैमिली के जो इनकी जो वहाँ लॉबी है, जी बिल्कुल बिल्कुल, सेनेटर्स की, वो काफ़ी एक्टिव है, मजबूत है, ठीक है। अगर कल कलाकों को ऐसी बात हो जाए जनाब वो कहे कि हम उन इलेक्शंस को मानेंगे ही नहीं जिनमें अपोजिशन की जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग की आला क़यादत मौजूद ना हो, जी, एक बात है, वैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल कि हम तो उन इलेक्शन को नहीं मानेंगे, हाँ जी, हम तो उनको गैर जमहूरी समझेंगे या यकतरफा या धांधली, जी, समझेंगे, ठीक है, कि हम अपने ऑब्जर्वर भेजेंगे, ये कहते रहेंगे कि ना अब देखें हम एक इंडिपेंडेंट रियासत है, हम नहीं करने देंगे। फिर उसमें अरब ममालिक भी हैं, सऊदी अरब वगैरह, और यहाँ तो अफवाहें ये भी चलती रही हैं कि त्यारा पहुँच गया है,
उसको लेने के लिए नवाज शरीफ को सऊदी तैयारा। हाँ जी, हमने कहा था नहीं यार कितने तैयारा पहुंच गए। बिल्कुल। बहरहाल कुछ वो एमी फारग थोड़ा बैठे होंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अंदर से बाहर से दोनों तरफ से प्रेशर हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। ये ग्लोबल विलेज क्यों कहते हैं? हाँ जी। लेकिन एक दूसरे से काम, तजारत, लेना देना हर चीज़। ठीक है, तो सर मरियम और जमाइमा वाला मामला संगीन हो गया है। यार ये छेड़खानी तो करते हैं आपके इमरान खान, ठीक है ना। उन्होंने वहाँ एक जलसा फरमाया और जनेत सफदर के पोलो खेलने पे उसका देखे पोता बादशाह वाली गेम खेल रहा है, कश्मीरियों से पूछें जो वहाँ रहते हैं कितना मुश्किल है घोड़ा रखना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मरियम ने उसके जवाब में कहा कि मैं इस बात को छेड़ना नहीं चाहती थी। हाँ जी, तो अब उसने छेड़ा है तो हम जवाब तो देंगे। वो कहते वो पोता नहीं नवासा है जी, उसका, नवाज शरीफ का। वो अपने देखना जाता है अपने बेटे की गेम पोलो जो खेल रहे होते हैं, और वो तो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, नेकनामी का बायस है हाँ जी। उसका, वहाँ वो कप्तान है जी, और फिर उन्होंने कहा जनाब वो गोल्ड स्मिथ के नवासे नहीं है, नवासा नहीं है, यानी कासम और सलमान जो जमाइमा के अबू का नाम लिया ना, जी जी गोल्ड जी स्मिथ का, जी जी कि और वो यहूदियों की गोद में नहीं पल रहे हैं। हाँ जी, इस पे फौरी तौर पर जमाइमा जो है वो मैदान में आई, जमाइमा गोल्ड स्मिथ जी जी, जो इनकी साबिक अहलिया है। बिल्कुल। अब जमाइमा ने कहा कि जनाब मैं 2004 में छोड़ गई थी पाकिस्तान ऐसी हरकतों की वजह से, हाँ जी, कि इसने भी ये कहा था ना वो यहूदियों वाली बात, जी जी, क्या कहा था, हाँ इन्होंने इमरान खान कहता ना वो जनाब एक मुसलमान हुई बच्ची हाँ जी, और उसको इन्होंने तंग किया, वो चले गई। बिल्कुल। अब वो कहते हैं कि वो 1 दहाई होगी मुझे छोड़े हुए, लेकिन वही बातें यहूदियों वाली बात, ये बात अभी भी हो रही है, अभी भी मेरा पीछा कर रही है। ये एक स्टाइल में उन्होंने बात की और एक तरह से तनज़ में था। वो जब भी कोई मसला हो ना, हाँ जी, इमरान जब भी फंसता है वो मैदान में रहती है, वो जो घर था गनीवाला वाला, गनीवल 65 लाख का भी उसको गिफ्ट दे रहा है। वो केस आप पढ़ ले, हाँ जी, उसकी पूरी प्रोसीडिंग सुन ले, रिकॉर्ड पढ़ो। कभी जमाइमा गिफ्ट दे रही है, कभी वो गिफ्ट दे रहे हैं, कभी वहाँ मकान बेचना था इसने, वो वाला लंदन वाला फ्लैट वो बेच के खरीदने पैसे लेट हो गए, फिर जमाइमा ने पैसे दे दिए, फिर जमाइमा ने गिफ्ट कर दिया, फिर जमाइमा को इसने गिफ्ट कर दिया। ये जमाइमा के नाम पे खरीदा, फिर जमाइमा ने इसके नाम पे कर दिया। ये सारे इस तरह की गुंजल है डाला है। 2003-04 के वो सारे वाक़यात जो है जी, इस तरह हैं। ठीक है, और फिर अब मरियम ने एक और ट्वीट कर दिया हाँ जी, जमाइमा के। उन्होंने कहा जी मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आपसे, आपके बच्चों से। हाँ जी, वो तो एक उन्होंने कहा था जो इमरान खान ने, उसका जवाब बिल्कुल दे दिए, मैंने दिया है। ज़ाहिर अगर वो उसके बेटे का जिक्र करेगा तो वो भी उसके बेटों का जिक्र करेगा। हाँ जी, अब उसमें सफदर आए मरियम की तरफ से, या सफदर तो खैर उसका शौहर हाँ है, जी। ये तो साहब का अहलिए हैं। ये जो जमाइमा वाला मामला है ना, ये वैसे बड़ा है पुरस्रार सा, किसी के मज़हब के हवाले से नहीं बात करनी चाहिए। और इस्लाम में तो जो ये है कि जो अहले किताब है यहूदी और ईसाई, उनकी ख़वातीन से शादी का कोई उसी तरह शादी है जैसे एक मोमिन खातून के साथ ठीक है, शादी की जाए। इन्होंने खुद भी ये बात शुरू की थी इमरान खान साहब ने 95 में, मेरे ख्याल 95 में जब शादी हुई है जमाइमा की और इमरान खान की, उस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल करे। जमाइमा का कोई बयान मेरी नज़र से नहीं गुजरा, ठीक है, ना मुझे याद है, ठीक है, अगर होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं है कि जमाइमा ने ये बयान दिया हो कहीं कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये इस्लाम कबूल करने वाली बात और सारा कुछ जो है ये इमरान खान साहब की तरफ से आया था। और उस वक्त ये बड़ा रोला पड़ा था कि जमाइमा का नाम तब्दील किया जा रहा है उलमा कराम से। इमरान खान ने ही कहा था, इसकी बहनों ने कहा था, इनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है, कि उसका नाम इस्लामी नाम रखा जा रहा है, आयशा जैसा तक आप मुझे पूरी तरह ठीक याद है, जो भी नाम रखना था। लेकिन जमामे ने कहा मैं नहीं बदलना, मेरा जमामे नाम ठीक है।
जमाइमा गोल्डस्मिथ से मैं जमाइमा खान हो सकती हूँ, लेकिन जमाइमा नहीं बदलना। ठीक है। उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, जी, उस वक्त शादी अखबार। फिर इन्होंने पाकिस्तानी उलमा के फतवे मैदान में आए कि यार जमाइमा का मतलब होता है खुशनसीब औरत या खुशनसीब बीवी, जिस तरह मुझे इस तरह का मतलब इन्होंने निकाला। अगर कि इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है लेकिन अरबी में भी मुस्तमल है, ऐसे उलमा कराम कहते हैं। यही जो दरबारी होते हैं हाँ जी, यार, तारिक जमील समझ रहे हो, जैसे अशरफी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नाम भी अगर जारी रहे तो कोई मजायका नहीं है। ठीक है। ये इस तरह की फतवे आ गए थे, फतवे आए थे। और फिर अब भी लोग उनसे सवाल पूछते हैं ट्विटर पे कि आप मुसलमान हैं, ये वो नहीं, दोनों। अगर ये था कि मेरे घर के बाहर मुजाहरे होते हैं हफ्तावार, ये होता है पाकिस्तान, भाई साहब जो हैं एक पाकिस्तानी निजात मुसलमान के मुकाबले में अपने साबिक साला साहब की खाला होता है ना, बरादर नस्रती की कैंपेन करने चले गए थे सादिक खान के मुकाबले में। ठीक है ना। तो लोगों ने तो कहना है कि यहूदियों का दामाद है ना। जी बिल्कुल है। उसने जमाइमा के ऊपर तो कोई नहीं, जमाइमा के अब्बा जी का मजहब बताया है। हाँ जी बिल्कुल। और वो लिखा पढ़ा यहूदी मजहब है। और यहूदियत में जो नस्ल चलती है वो बीवी से, बेटी से चलती है। उनमें अब्बा जी अगर हो, उसमें 2-3 उन्होंने बाद में तरमीमें शरीमें की हुई है। सही। अब एक तरफ से कोई हो, फिर कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है वालिद का भी, लेकिन वो माँ की तरफ से तो पक्का यहूदी होता है। ठीक है। उन्होंने तो गोल्डस्मिथ के बारे में कहा। ठीक है। अब जमाइमा जो है, इन्होंने जब इसने कहा मैंने नई शादी करनी है, रोला डाल दिया था जी, मैं शादी कर रहा हूँ, कर ली शादी रेहाम कर, खान और रेहाम खान से। उस वक्त जमाइमा खान ने अपना जो नाम था ट्विटर, वो हैंडल तो उनका भी वो ज़ाहिर वो चेंज करेंगे तो सारा कुछ दोबारा करना पड़ेगा उन्हें, लेकिन वो जमाइमा गोल्ड्स खान ख़त्म करके उन्हें अब जमाइमा गोल्ड स्मिथ थे दोबारा जी। और ये वाली शादी के बाद आखिरी शादी जो है, पता नहीं आखिरी है इसके बाद भी कोई होनी है, ये वहाँ गए भी नहीं बच्चों के पास। बिल्कुल। वो कहते हैं कि शायद किसी ने मना किया, वो रूहानी मामला है। ठीक है। तो बहरहाल उनका एक था कि वो इस पर रिएक्शन दें, उन्होंने दे दिया। ठीक है। लेकिन अगर अमर वाक़या देखा जाए, छेड़ इमरान खान ने की, मरियम ने उसका जवाब दिया उसी तरह का, उसने उसके नाना का जिक्र किया, उसने उसके नाना का जिक्र कर दिया। बिल्कुल सर, है ना। टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आखिरी जाते हुए बात, सब शाहजहां एडवोकेट सब है हमारे एक सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा था टाइम कम नहीं करना वीडियो का, क्योंकि मैं वीडियो सुनते हुए जॉगिंग करता हूँ। अच्छा। अगर वीडियो का टाइम कम हुआ तो मेरी फिजिकल एक्सरसाइज खराब हो जाएगी सारी। अच्छा। तो लेकिन फिर भी 30 मिनट हो गए हैं तकरीबन। हैं? हाँ जी। चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करे। ठीक है जी। कल ईद की मुबारकबाद के साथ दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही, कल दोबारा मुलाकात होती है आपसे ईद वाले दिन। अल्लाह हाफ़िज़।